Hello, everyone. Welcome to the second episode of this podcast series, in which I'm talking about this book named Choose Your Enemy Wisely by Patrick Pat-David. In episode, I talked about the idea and the introduction. So basically, the introduction said the emotions we carry when we choose our enemy. Those emotions can be helpful to build a great business plan. सो बेसिकली ये बुक ही पूरी बिजनेस प्लान के ऊपर है, कैसे हम बिजनेस प्लान बिल्ड कर सकते हैं। लेकिन ये उसके बियॉन्ड भी जाकर के हमको बहुत चीज़ें समझाती है। एनिमी सुनते ही अगर आपके दिमाग में कुछ प्रकार का विचार आ रहा है, यानी कि हेट्रेड आ रही है या किसी भी प्रकार की घृणा आ रही है, तो देन यू अभी आ रही होगी बिकॉज यू हैव नॉट अंडरस्टूड द कंप्लीट मीनिंग ऑफ दिस बुक। आई वॉन्ट यू टू स्टे ओपन माइंडेड एंड लिसन टू मी। अगर आप इंट्रोडक्शन सुन के आ रहे हैं विच आई थिंक यू मस्ट डू बिफोर लिसनिंग दिस वीडियो, तो आपको पूरा एक आइडिया हो जाएगा इस सीरीज़ में हम क्या करने वाले। बेसिकली सीरीज़ है कि बुक को ही हम डिकोड कर रहे हैं सिंपल लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश को मिक्स कर करके, मतलब इंग्लिश जिस तरीके से हम रोज़ाना बात करते हैं उसी टोन में, उसी वॉइस के अंदर समझाने की कोशिश हो रही होगी कि व्हाट इज़ दिस बुक अबाउट, बिकॉज दिस बुक हेल्प मी अ लॉट एंड आई वांट यू गाइज टू रीड इट and watch these episodes. So let's get started. Writing an effective business plan only requires three things. It must be simple enough for you to want to write it. Basically, business plan is not about complexity, कि ये चीज़ें वो technicalities, because when we hear this word business plan, we think पता नहीं क्या क्या सोचने लग जाते हैं, बट it says that it should be simple, कि किसी को हम समझाएं तो हम उस समय मतलब खड़े खड़े भी समझा पाए, सिर्फ अपने वर्ड से भी समझा पाए। फॉर एग्जाम्पल, यू आर मीटिंग समवन एंड तुम्हारे पास सिर्फ 5 मिनट है और मे भी 3 मिनट है पिच करने के लिए। सो हाउ विल यू पिच योर आइडियाज और हाउ विल यू पिच योर बिजनेस प्लान? सो इट शुड बी सिंपल इनफ कि लोगों को समझ आए और आप उसको आराम से लिख पाएँ। इट मस्ट हैव इमोशंस दैट इज़ फ्यूल्ड बाय एनिमीज। सो नाउ दिस इज़ द कोर आइडिया कि इमोशंस जो हैं, जो जब हम अपने एनिमीज चूज़ करते हैं तो उससे जो ड्राइव होती है पावर, उसका यूज़ करना हमको इस किताब में सिखाया गया। बेसिकली जब मैंने फर्स्ट टाइम ये किताब पढ़ रहा था तो कहीं ना कहीं वो याद आ रहा था जो बचपन में मुझको बोला गया था कि अगर गुस्सा आता है तो अपना गुस्सा काम में निकालो, पढ़ो और अच्छा करो, ताकि तुम जिस भी चीज़ पे गुस्सा कर रहे हो उसको बदल पाओ, उसे कंट्रोल कर पाओ। इन सिंपल वर्ड्स, वो जो एडवाइस जो मुझे दी गई थी उसका मतलब ये था कि जो गुस्से का इमोशन है उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको यूज़ करो अपने काम में, उसको ज़ाया मत जान दो। इंटरेस्टिंग। और अब जा कर के हम एनिमीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, बिजनेस प्लान के बारे में पढ़ रहे हैं, तो बताया जा रहा है कि एनिमीज़ से जो पावर हमको मिलती है उसको कैसे यूज़ करा जाए। तो बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट, मुझे तो बहुत इंटरेस्टिंग लगता है और यही शायद रीज़न है कि इस किताब को मैं 2-3 बार पढ़ चुका हूँ, काफ़ी चीज़ें इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ और अपने पॉडकास्ट पे भी इस बारे में बात कर रहा हूँ। आई डोंट नो कि तुमको भी सुनने में इतना इंटरेस्टिंग लग रहा है या नहीं लग रहा, बट आई वुड से कि लाइफ में एक बार एटलीस्ट इस किताब को उठाए और पढ़े टू सी व्हाट थिंग्स आर देयर। और अगर नहीं उठाना चाहते देन जस्ट हियर दिस पॉडकास्ट। लर्न हाउ टू टैप इनटू योर इमोशन एंड चैनल इट टू बिकम रिलेंटलेस। बेसिकली कि इमोशंस को के अंदर हम टैप करना सीखेंगे। कहीं ना कहीं ये उस आइडिया को भी रिफ्लेक्ट कर रहा है कि जब कहते हैं कि हमारा पूरा अंतर्मन, हमारी सारी ऊर्जा सिर्फ एक चीज़ पर अगर लग जाए तो वो सच हो जाएगा, वो सच में सच होने लगता है। लेकिन सारी ऊर्जा वहीं होनी चाहिए, किसी और जगह नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि आपको गेम खेल रहे हो और उस लेवल को आप पार करना है एंड यू आर सो मच इनटू दैट गेम, आपकी पूरी एनर्जी, पूरा दिमाग, आप कहीं भी जाते तो वो चलता है, आप सिर्फ वो खेलना चाहते हो, उस लेवल को पार करना चाहते हैं। इट मीन्स कि आपकी सारी ऊर्जा वहीं पे लगी रहती है। आइडेंटिफाई योर विजन, डिफाइन हु यू वांट टू बी एंड अनकवर योर क्रेजीएस्ट ड्रीम। बेसिकली दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन बुक, कि कैसे अपने विजन को आइडेंटिफाई कर पाएँ, कैसे ये डिफाइन कर पाएँ कि आप बनना क्या चाहते हैं, और जो हमारे क्रेजीएस्ट ड्रीम हैं। और क्या हो सकता है कि अभी मैं आपसे पूछूं कि टेल मी व्हाट इज़ योर क्रेजी ड्रीम, तो वो शायद कुछ इतना क्रेजी हो ही ना, शायद आपको पता ही नहीं है दैट व्हाट आर योर ड्रीम्स।
It is true that you have not thought about being something. If I ask you that what you want to be, you will say, I want to be a doctor, engineer. ये सब नहीं, ये बच्चों वाले answers हैं. What you really want to be, it means कि what you will be doing for your life, or what you are doing, or what you are aiming for. कुछ ऐसा कि this is just profession. Doctor, engineer, whatever you want to be. तो इसको समझते ही नहीं. थोड़ा सा ये है कि इस पर डिस्कशन हो सकती है कि what you really want to be, how you want to see yourself, what kind of man you want to become, what are your values, what are your ethics, what things you believe कि बहुत गलत होती हैं, what things you believe कि बहुत सही हैं. बहुत सारी चीज़ें आ जाती है जब वो अपने आप को बिल्ड करने लगते हैं. तो know the specific action steps to take to accomplish your big audacious goal. पार्ट 1 में मैंने बताया था ऑडेशियस बेसिकली मतलब होता है बहुत खतरनाक. जो कुछ ही लोग होते हैं, चुनिंदा लोग ही होते हैं, उनको ऑडेशियस कहते हैं. तो उसी तरीके से जो आपके गोल हैं उनको कैसे अकम्प्लिश करा जाए उसके बारे में पढ़ रहे होंगे, उनके स्टेप्स को समझ रहे होंगे. लर्न द बेस्ट प्रैक्टिसेस टू सिक्योर इन्वेस्टर्स एंड रेज कैपिटल. कि कैसे हम इन्वेस्टर्स को सिक्योर कर सकते हैं. इन्वेस्टर्स एक वर्ड यूज़ करा गया है बट इट कैन बी द पीपल. एक्चुअली इन्वेस्टर्स आर द पीपल. तो तुम कैसे उन्हें सिक्योर कर सकते हो इफ़ यू आर इनटू द सोशल मीडिया गेम लाइक मी क्रिएटिंग वीडियोस. सो दिस विल स्टिल बी हेल्पफुल. एंड कैसे कैपिटल रेस किया जाए, अपना रिलेशनशिप आप कैसे सुधार सकते हैं और अपनी टीम को कैसे लीड कर सकते हैं. ओके, देयर आर 2 पर्सन्स, एर्नी और लैरी. ये उस बुक में वर्ड्स यूज हुए हैं, एर्नी और लैरी, जो 2 कैरेक्टर होते हैं. तो मैं ये वर्ड नाम ना यूज़ कर करके आई विल यूज़ सम सिंपल वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, हर्ष एंड निखिल. हर्ष कम्स टू माय ऑफिस, और सपोज करो मेरे ऑफिस में आया ना, आई एम एंटरप्रेन्योर, मेरी कंपनी है, आई हैव अ बिजनेस. नाउ ही कम्स टू माय ऑफिस एंड ही सेज कि आई एम फेड अप ऑफ द पॉवर्टी. मैं गरीबी से तंग आ चुका हूँ. आई कैन डू एनीथिंग टू चेंज माई लाइफ, जस्ट टेल मी व्हाट आई नीड टू डू. बिकॉज मैंने बहुत दिक्कतें झेलनी है भाई अपनी लाइफ में, मुझे ये चीज़ बदलनी है. देयर इज अ कन्विक्शन इन हिज वॉइस एंड उसको देख करके लग रहा है भाई क्या जज्बाती और क्या पैशनेट है. लाइक ही इज फेड अप, ही वांट्स टू डू समथिंग बिग. बट द थिंग इज ही डजंट नो एनीथिंग अबाउट बिजनेस, ही डजंट इवन नो, बट ही हैज सम पैशन. कि वो मुझसे कह रहा है कि ओके सर मुझे नहीं पता बट आई विल लर्न, आई विल प्रूव माई सेल्फ एंड एवरीथिंग लाइक दैट. तो दूसरी जगह निखिल आता है. निखिल इज समवन कि whose parents are well educated, जिन्होंने अपने बच्चे को अच्छी पढ़ाई लिखाई कराई, अच्छे कॉलेज में पढ़ाया और बहुत अच्छे कॉलेज से पढ़ करके नाउ ही इज़ कमिंग टू माई ऑफिस एंड ही सेड दैट आई कैन वर्क फॉर यू. 9 to 5 को समझते हैं कि जब अगर आप 9 to 5 अगर काम कर रहे हो उसमें आपको लगता है कि आपके साथ मजदूरी हो रही है, आप एक ही काम को कर रहे हो एंड यू आर सो मच बोर्ड, यू आर फेड अप विद इट. तो वो 9 to 5 में you are not going to do anything, you are not going to learning, you are not upgrading yourself, so you always feel कि वैसे काम कराया जा रहा है. सो लॉजिकल इंसान वही है कहीं ना कहीं कि मैं ही नहीं कह रहा कि लॉजिकल इंसान ये फील करता है कि मुझ पर काम कराया जा रहा है. बेसिकली मैं 2 अलग चीज़ें हैं जिनको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि लॉजिकल इंसान ज़्यादा पुश नहीं करेगा अपने आप को. ठीक है, जैसे कि पुशिंग क्या होता है, जैसे कि लॉजिक, इसको इससे समझो. बहुत ब्यूटीफुल एग्जाम्पल दिमाग में आ रहा है कि जब आप किसी से प्यार करते हैं तो उसके अंदर आप बहुत ज़्यादा लिमिट पुश कर देते हैं. एक लॉजिकल इंसान कहता है भाई तू प्यार में क्या क्या कर रहा है, ये पागल है क्या. आपने कहीं आसपास एग्जांपल्स देखे होंगे तो एक दूसरे को कह रहे होंगे कि तू पागल है क्या, प्यार में ये सब करता रहता है, इतना कौन करता है यार, ये प्यार में पागल हो गया है. जहाँ लिमिट पुश हो रही होती वहाँ पे हम कहते हैं कि पागल सा हो गया. वही पागलपन जब हम अपने काम में दिखाते हैं, लेकिन दिखाते कैसे हैं, इमोशंस की मदद से. जैसे उसके प्यार में है तो हम इमोशनल होकर के ही इतना जा रहे होते हैं. एंड इन बीइंग इमोशनल इज नॉट अ रॉन्ग थिंग. ये भी एक इंटरेस्टिंग आइडिया कि लोग कहते हैं कि इमोशनल नहीं हो सकते. होना इमोशनल, क्योंकि वी आर इमोशनल बीइंग्स, वी आर स्टोरी टेलर्स. सो नाउ वी ऑल आर आर्टिस्ट, वी ऑल आर स्टोरी टेलर्स, वी कनेक्ट विद स्टोरीज. व्हाई? बिकॉज वी आर इमोशनल बीइंग, वी कनेक्ट विद इमोशंस. राइट नाउ यू वाचिंग दिस पॉडकास्ट एंड हमने बात करी कि एनिमीज़ के बारे में बात करी, हमने ये बात करी कि हमको गुस्सा आ जाता है, उसका इमोशन का यूज़ करके हम अच्छा काम करने की कोशिश करते हैं. तो देयर इज़ अ कनेक्शन. यू मे फील एंड यू मे रिमेंबर कि अच्छा ये चीज़ मैंने भी करी है, या ये चीज़ मुझे करनी चाहिए, या चीज़ मैंने अपने आसपास देखी है. तो लॉजिक वाला ही होता है, लेकिन वो काम अच्छा कर सकता है, लेकिन वो लिमिट पुश या उस पागलपन तक नहीं उतर सकता जो कभी कभी हमें बहुत ज़रूरत होती है.
And one thing I would like to say कि even when you are in your 9 to 5 is not a wrong thing. जितना hate और जितना उसको culture को बना दिया है कि leave your 9 to 5 and everything. I don't see any problem with 9 to 5. I see problems with the people working there who has this minds, who don't have entrepreneurial mindset. Basically, entrepreneur बनना यही नहीं होता कि मैंने अपनी जॉब छोड़ दी, I'm starting my own thing. Because when you are employee in some company, you are working on a business with the people. So you must have this approach of entrepreneurial thinking. तुम्हारे काम में दिखना चाहिए, सिर्फ नाम में नहीं होता था. फाउंडर लिखने से you will not become an entrepreneur. Your habits, your ideas, your way of thinking, your systems of getting things done, your conviction कि ज़्यादा करना है, to do more, to learn more, these all things और बहुत सारी चीज़ें. तो आपको समझ आया कि हर्ष रिप्रेजेंट करता है इमोशन को एंड निखिल रिप्रेजेंट करता है लॉजिक को. टू बिल्ड अ ग्रेट बिजनेस प्लान यू नीड बोथ ऑफ देम. धीरे धीरे सुनते सुनते आपको ये समझना है इस पॉडकास्ट में कि आप किस तरीके के इंसान हो. आर यू अ लॉजिकल पर्सन और आर यू इमोशनल पर्सन? इफ यू आर इमोशनल देन यू वुड हैव टू लर्न द लॉजिकल साइड, and if you are logical then you would have to learn the emotional side, because to build the business plan you need both, and not just business plan, to build the whole business as well and to build your life. So the question arises, who are your enemy? But उस क्वेश्चन पे जाने से पहले पैट्रिक बेट डेविड क्वेश्चन करता है एर्नी से, जो कि हर्षी है. मैंने कंफ्यूज तो नहीं कर दिया? सपोज इसको हटाओ, इस लाइन को, जस्ट इसको समझो कि पैट्रिक बेट डेविड एक क्वेश्चन पुट करता है हर्ष जैसे एक इंसान के लिए, दैट इफ यू हैव आइडेंटिफाइड पॉवर्टी एज योर एनिमी एंड आर सो डिटरमाइंड टू डिफीट इट, व्हाई डोंट यू हैव अ प्लान? क्योंकि जब हर्ष रूम में आता है तो उसका दुश्मन पॉवर्टी है. He wants to just kill that poverty, उसको छोड़ना चाहता है, उससे बचना चाहता है, उसको ख़त्म करना चाहता है. तो प्रश्न ये उठता है कि अगर इतना ही डिटरमाइंड है, इतनी पॉवर्टी है, तो अब तक प्लान क्यों नहीं है? प्लान इसलिए नहीं है बिकॉज ही इज़ नॉट लॉजिकल पर्सन. और लॉजिक जो निखिल है उसके पास लॉजिक है, ही हैज़ प्लान्स बट ही डजंट हैव इमोशन. तो अगर मैं इमोशन को प्लान दे दूँ, इमोशन को लॉजिक दे दूँ और लॉजिक को इमोशन दे दूँ, देन द मैजिक विल हैपन. When you are leading team, and I'm assuming that right now you are not leading any team, you are leading yourself. So when you are leading yourself, you have to identify that if I am a logical person, that I need emotions. And if I am an emotional person, then I need logics. Emotional basically होना एक आग होना अंदर, फायर होना, पागलों जैसा जुनून होना, जिसका ख़त्म होना नामुमकिन ही है पूरा. जब आप किसी के साथ प्यार में होते, किसी लड़की के साथ, क्या उस मोमेंट में आपको लगता है, जब सच में प्यार में है, अगर आप रहे हैं, जो मुझे लगता है रहे ही होंगे, कि इससे ख़त्म हो जाएगा? हो सकता है कि हो गया हो ख़त्म, प्यार चला ना हो, लेकिन उस मोमेंट को याद करें जहाँ लगाओ कि दिस इज़ द गर्ल एंड आई लव हर सो मच, या दिस इज़ द बॉय आई लव हिम सो मच. वो पागलपन, वो जुनून की बात होती है, क्योंकि वो इमोशनल स्ट्रेंथ है एक तरीके. वो स्ट्रेंथ आप में होनी चाहिए, वो इमोशन है. लॉजिक क्या है? लॉजिक बेसिकली कि इफ़ आई वांट टू बिल्ड अ गुड बॉडी, तो मे बी आई एम नॉट इमोशनल गाय, बट मेरे को लॉजिक्स पता है कि ये काम करना होता है, ये एक्सरसाइजेज होती हैं, ये डिफरेंट बॉडी पार्ट्स के लिए एक्सरसाइजेज है, ये मैक्रोज हैं, इसको ये कहते हैं प्रोटीन ऐसे होता है. मतलब मुझे डाइट के बारे में सब कुछ पता है, एक्सरसाइजेज के बारे में भी पता है, मेरे को बहुत अच्छी नॉलेज है, मेरे पास पूरा प्लान भी है ये करना है, लेकिन मेरे पास इमोशनल नहीं हुई मैं इतना, तो लॉजिक है लेकिन इमोशनल स्ट्रेंथ नहीं है. सो ये दोनों चीज़ें मैंने अपने भी एग्जाम्पल समझाई, जो बुक में था उस एग्जाम्पल से भी समझाने की कोशिश करी. तो आई होप अब आपको समझ आ गया हो कि व्हाट इट मीन्स टू हैव लॉजिक एंड व्हाट इट मीन्स टू हैव इमोशन. नाउ द क्वेश्चन, ब्यूटीफुल क्वेश्चन, हु आर योर एनिमीज? मैंने भी जैसा थोड़ी देर पहले कहा कि इस एनिमीज का मतलब ये नहीं है कि जिसको आप जान से मारना चाहते हो, जो हम किताबों में पढ़ते हैं, देखते हैं मूवीज़ वगैरह में, वैसा नहीं है. हेट्रेड की भी बात नहीं है कि घृणा करने लग जाओगे, हेट करने लग जाओगे एनिमी को, तो यू वॉन्ट ग्रो. फिर तुम कहोगे कि एनिमी हेट तो होगी. सो आई वुड लाइक टू पुट दिस आइडिया इन योर माइंड दैट एनिमी
डोंट ट्रीट एनिमी एज अ नेगेटिव वर्ड. एनिमी नेगेटिव वर्ड की तरह उसको ट्रीट मत करो. वो तो जो हमारा एनिमी जिसको हम मान लेते हैं, और काफ़ी बुक का नाम क्या, चूज योर एनिमी वाइसली. काफ़ी बार हम किसी को भी अपना एनिमी दुश्मन बना लेते हैं विदाउट एनी रीज़न, एंड और फिर उसके प्रति हेट करते रहते हैं, और दैट्स वाई पीपल सी द एनिमी वर्ड एज अ नेगेटिव थिंग, बट इट इज़ नॉट. एक बहुत अच्छा मिकल कोट भी है इन गॉड फादर, दैट कीप योर फ्रेंड्स क्लोज, एंड ऐसा कुछ है, कीप योर एनिमीज क्लोजर देन योर फ्रेंड्स. हालांकि ये वर्ड से नहीं है शायद, बट एक आइडिया है कि दोस्तों को पास रखो ही, लेकिन दोस्तों से भी पास अपने दुश्मनों को रखो. रॉबर्ट ग्रीन भी अपनी 48 लॉज ऑफ पावर में एनिमीज के बारे में लिखते हैं. सेम चीज़ यही बोलते हैं, और ये भी बोलते हैं कि अगर आपके एनिमीज नहीं हैं, इट मीन्स यू हैव नॉट डन एनीथिंग इन योर लाइफ, यू आर नॉट डूइंग ग्रेट थिंग्स इन योर लाइफ. यू will have to do great things in your life, and you will find that you have enemies, and then you have to choose your enemy wisely and leverage that emotion to grow bigger and bigger. So basically anyone can who can be your enemy, जो आपको hate करता हो बहुत ज़्यादा. अब मैं ये आपसे कहूँगा, मेरा मानना है कि if you are doing something और जो आपसे ऑलरेडी नीचे है वो आपको hate करे, तो उन्हें enemy मत बनाना. उनको एनिमी बना के आपके अंदर वो इमोशन भी जनरेट नहीं होगा, क्योंकि वो ऑलरेडी नीचे हैं. तो आपको तो एक अलग सेटिस्फैक्शन या ईगो सेटिस्फाई ऑलरेडी हो जाएगा कि ये तो नीचे ही है, तो वो तो आपके एनिमी है ही नहीं. जो आपसे शायद ऊपर हैं या आपके साथ के हैं, ऊपर हो तो और अच्छा है. जो आपको कहीं ना कहीं हेट करते कि भाई तेरे से नहीं होगा, तो ऐसा कुछ कहते हैं, कहीं ना कहीं सोचते हैं, उनकी आंखों में तुमको दिख जाता है, या फिर बहुत एविडेंटली वो ये चीज़ बोल रहे होते, दे आर योर एनिमीज. कुछ ऐसे लोग जिन्होंने आपकी स्ट्रेंथ पर बहुत ज़्यादा डाउट किया हो, आपकी आइडियाज़ पर, ड्रीम्स पर सवाल उठाए हो. यस, जब मैंने अपने जूनियर्स को मैं बता रहा था कि ऐसे लोग जो आपके ड्रीम्स पर डाउट करते हो, जो आपकी स्ट्रेंथ पर डाउट करते हो, आप नहीं कर रहे, आपके कुछ लोग जो कर रहे हैं. तो क्वेश्चन ये बहुत इंटरेस्टिंग लगा जब आया. क्वेश्चन ये आया कि इन्होंने पूछा, कैन माई फादर बी माई एनिमी? आई सेड यस. एनिमी मतलब ये नहीं कि आप उनको सर पे मारना चाहते हैं, उन्हें ख़त्म करना चाहते हैं. बट इफ़ ही डाउटेड ऑन योर स्ट्रेंथ्स, देन ही इज़ योर एनिमी. बिकॉज व्हेन यू विल डिफीट, और ये भी बहुत ही ब्यूटीफुल थिंग है, क्योंकि जब आप उनको डिफीट करेंगे उस एनिमी को, क्योंकि उन्होंने डाउट करा, एंड यू प्रूव टू योर सेल्फ दैट गलत था, यू लॉस्ट. एंड हाउ विल दैट एनिमी लूज? जब उसको दिखेगा कि मैं ही बेवकूफ़ था, आई वॉज लूजर टू थिंक, टू डाउट ऑन दिस थिंग और टू डाउट ऑन दिस पर्सन. सो वो when the day will come, जब फादर को रियलाइजेशन होगा कि मैंने गलत डाउट करा, सो ही विल बी सो हैप्पी एंड ही विल टेल यू कि बहुत खुश हूँ मैं कि तुमने मुझे गलत प्रूव कर दिया, बहुत खुश हूँ गलत साबित हो करके. दिस थिंग विल हैपन. सो आई सेड यस, योर फादर कैन बी योर एनिमी, बट देयर इज नथिंग रॉन्ग विद इन इट. देयर इज नो हेट्रेड, देयर इज नो ग्रजेस. यू आर जस्ट गोइंग टू यूज दैट इमोशन which is there because of your father, and you use that emotion to learn faster, to build your business plan, basically to build your life. So, and who they need to prove wrong, वही basically हम बात उसी करें कि उसको क्यों ज़रूरत है हम उसको गलत प्रूव करें. तो अब ये क्वेश्चंस जो हैं, मैं नहीं चाहता कि आप जब किताब भी पढ़े तो यूँ पढ़ते रहिए, सुनते हैं तो सुनते रहिए. Now pause this episode and take out your pen and paper and write it कि कौन कौन लोग तुमको हेट करते हैं, किन किन लोगों ने तुम्हारे साथ कहीं ना कहीं तुम्हारे डाउट किया है, या तुम्हारी परिस्थिति का ऐसा मजाक बनाया है. राइट इट डाउन. मैंने भी लिखा अपना, ऐसे दिखा सकता हूँ, दीज आर माई कंप्लीट नोट्स ऑफ दिस, एंड मैंने यहाँ पर इस चीज़ को लिखा कि who are my enemies, और एक नहीं काफी निकले. poverty भी, I wrote poverty as well. so these are my enemies. मतलब मैंने अभी शेयर नहीं कर रहा हूँ, बिकॉज मैं शेयर करूँगा तो मुझे ऐसा लगता है कहीं ना कहीं आप उसके इर्द गिर्द सोचने लग जाएंगे. मैं चाहता हूँ आप क्लियर थिंकिंग, बिल्कुल प्योरली जो भी दिमाग में है उसको लिखे, जब आप कोई समझ आ रहा है धीरे धीरे कि who are your enemies. Now very interesting question. बेसिकली जो क्वेश्चंस इसके अंदर बहुत पूछे जाते हैं, और ये बहुत अच्छा साइन होता है कि जब कोई किताब है
या जो कोई इंसान है वो बहुत अच्छा क्वेश्चन पुट अप करता है जो हमको सोचने पे मजबूर कर देता है, तो समझ जाना कि वो बहुत अच्छा टीचर है, एजुकेटर है, समझ जाना कि वो किताब बहुत अच्छी है। तो उसी प्रकार से इस पॉडकास्ट में मैं वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बुक में इस्तेमाल हुए, उस बुक में लिखे गई हैं। क्वेश्चन इज व्हाट मैटर्स मोर, एक्सपीरियंस और ड्राइव? बताइए, व्हाट डू यू थिंक, एक्सपीरियंस ज़्यादा ज़रूरी है, ड्राइव? डोंट ट्राई टू आंसर द राइट थिंग, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि क्या सही है। ड्राइव ज़रूरी है, एक्सपीरियंस ज़रूरी है। सो मैं इस क्वेश्चन का आंसर नहीं दूंगा, प्लीज़ ट्राई टू फाइंड योर आंसर, प्लीज़ राइट इट, क्योंकि आंसर इसलिए नहीं दे रहा, जस्ट थिंक योर सेल्फ, ये तुम्हारा ही सफ़र है। नो आंसर्स, you will write it, you will find it, what you think, write it up. Let's talk more about emotional and logical personality. Basically एक फ्रेशी है या रूकी है, उसको कोई स्किल नहीं आती, ठीक है, बट लेकिन कोई स्किल नहीं आती, बट ही इज़ इन नीड टू फीड हिज फैमिली, उसको घर पे पैसा देना है, उसको ध्यान रखना है अपनी फैमिली का। दूसरी तरफ एक पॉलिश्ड सेल्समैन है जो बहुत अच्छे कॉलेज से या बहुत अच्छे एक्सपीरियंस लेकर के किसी अंडर सीख करके आया है, दैट इज़ लॉजिकल। वही इसमें बार बार समझाने की कोशिश करी जा रही है कि इमोशनल लॉजिक क्या है, और आपके बिजनेस प्लान को दोनों होना चाहिए, इमोशनल एंड लॉजिकल। एंड यू, बिजनेस प्लान तो है ही है, यू, योर पर्सनालिटी शुड बी इमोशनल एंड लॉजिकल। बेसिकली जो लॉजिकल इंसान होते हैं दे स्ट्रगल टू इंस्पायर पीपल, एंड इमोशनल इंसान जो होते हैं स्ट्रगल टू डेवलप सिस्टम्स एंड स्टे ऑर्गेनाइज्ड। जब मैंने क्वेश्चन खुद से पूछा तो इससे ये चीज़ से आप खुद को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि मैं किस तरीके का इंसान हूँ। क्या आप दूसरों को इंस्पायर करने में स्ट्रगल करते हो? तो जब मैंने खुद से पूछा, नहीं, आई एम वेरी गुड एट इंस्पायरिंग पीपल, एट अपलिफ्टिंग पीपल, बट आई एम नॉट गुड एट डेवलपिंग सिस्टम एंड स्टेइंग ऑर्गेनाइज। फॉर एग्जाम्पल दिस पॉडकास्ट, माई कॉन्टेंट सिस्टम्स वो बहुत वर्स थे, अब थोड़े थोड़े बेटर धीरे धीरे हो रहे हैं, लेकिन it means I am an emotional person and I need to learn this logical side. So इस तरीके से मैंने खुद को आइडेंटिफाई करा। So you can use this approach as well to identify कि आप एक लॉजिकल इंसान हैं या एक इमोशनल इंसान हैं। ठीक है, what emotion is and what it is in context of business planning, कि इमोशन है क्या। सो पहले ये समझ लो कि क्या इमोशनल नहीं है। इमोशन इज, दोबारा, what emotion is and what it is in context of business planning। तो पहले क्या है ये इमोशन, इन किससे जोड़ रहे हैं, बिजनेस प्लानिंग से जोड़ रहे हैं इमोशन को। यानी एक जगह हमको कहीं ना कहीं सिखाया जाता है कि डोंट बी बिकम इमोशनल इन द बिजनेस, और यहाँ पे हम ये सीख रहे हैं कि बिजनेस प्लानिंग में इमोशंस, तो क्या मतलब है। इस मतलब को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि इमोशन क्या नहीं है, किस चीज़ को रेफर नहीं कर रहे हैं हम। इमोशन इज नॉट इम्पल्सिव, यानी इम्पल्सिव जो एकदम कर देते हैं बिना सोचे समझे, इरैशनल। इमोशन इज नॉट इरैशनल, इमोशन इज नॉट मेलोड्रामेटिक, इमोशनल इज नॉट टेम्परामेंट, इमोशनल इज नॉट हॉट ब्लडेड। ये सब कुछ नहीं है, गर्म खून, किसी को गाली दे देना, ये कर देना, ये इमोशनल नहीं है। किसी गुस्सा हो जाना, उदास हो जाना, ये इमोशन नहीं है हम जिसकी बात यहाँ कर रहे हैं। इमोशन इज पैशनेट, ऑब्सेस्ड, मैनिएकल मतलब पागलपन, relentless, पावरफुल एंड पर्पसफुल, दिस इज इमोशन। आई थिंक जो मैनिएकल है, जैसे पागलपन, जो पैशनेट है, जो ऑब्सेशन है, ये कहीं ना कहीं तो उस एग्जाम्पल में आप अच्छे से समझ पाएंगे। किसी लड़की से अगर हम प्यार करते हैं तो उसमें हम पैशनेट हो जाते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं, उससे पागलपन हो जाता है, और पावरफुल भी फील करने लगते हैं, एक पर्पस भी दिखने लगता है। तो उसमें उसका एग्जांपल ले रहा हूँ ताकि आप रिलेट कर पाए, बट वही चीज़ सेम उठा करके हमको अपनी लाइफ में उतारनी हर एक्सपेक्ट में, सिर्फ लड़के में ही नहीं। और वो भी हम कहीं ना कहीं नादानी में छोटी उम्र में कर रहे होते। छोटी उम्र तो नहीं कहूँगा बस, क्योंकि 24 के होके भी आप शायद ये कर रहे हो। इट्स लाइक कि नहीं होता है, व्हेन यू फाइंड समवन थिंग्स हैपन। सो उसी तरीके का पागलपन, उसी तरीके की पैशनेट, उसी तरीके का ऑब्सेशन, वो उसी तरीके का पर्पस हमको अपनी लाइफ में उतारना है हर चीज़ के लिए। बेसिकली अभी सिर्फ जो हम काम करते हैं जिससे हमारी लाइफ और बेटर हो जाएगी, उसमें उतारना है। सो दिस इज़ इट गाइस। बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पे मैं अभी बात कर सकता हूँ, बट मैं बहुत स्लो लेके चल रहा हूँ। कोशिश पे नहीं रहेगी आगे 2-3 एपिसोड अब मैं लंबे रखूँ,
क्योंकि इंट्रोडक्शन और ये थोड़ा छोटा रखा है। अब जो आने वाले 2 एपिसोड्स होंगे, कोशिश मेरी ये है कि आने वाले 2 एपिसोड में मैं इसको पूरा पाइल अप कर लूँ। सो प्लीज़ आप ये 2 एपिसोड देख लें, समझ लें और फिर अगले एपिसोड्स की तरफ बढ़ें और इन्हें देखें। एंड वन मोर थिंग, दैट इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन लर्निंग हाउ टू राइट ऑनलाइन, कि आप ऑनलाइन कैसे लिख सकते हैं या सोशल मीडिया कंटेंट क्रिएशन जो चीज़ें हैं इनके बारे में अगर सीखना चाहते हैं, देन प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई सेकेंड चैनल शिशिरवाद वंश, जहाँ मैं चीज़ें सिखा रहा हूँ। आई एम कंसिस्टेंट ओवर देयर। एंड अदर देन दिस, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई न्यूज़ लेटर, द शिशिरवाद वंश लेटर। उसमें भी मैं ऑनलाइन राइटिंग और मार्केटिंग की ही बात कर रहा होता हूँ। एंड इफ़ यू आर वॉचिंग दिस पॉडकास्ट, देन प्लीज़ शेयर दिस विद एवरीवन, कमेंट डाउन योर फेवरेट पार्ट। आने वाले 2 एपिसोड में इसको पूरा ख़त्म कर रहे होंगे, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। एंड आई होप यू लाइक दिस, एंड इफ़ यू लाइक दिस, प्लीज़ बाय दैट बुक, प्लीज़ रीड इट, इट विल चेंज योर लाइफ। Thank you so much for watching and listening this podcast. Meet you in the next episode. Thank you. Bye.